today we are going to start from the resonance notes objective questions. एक्सरसाइज ये हमारी फर्स्ट है, इसका सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू पैरेलल लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट, टू कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट एंड इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। ये बताओ टू पैरेलल लाइंस के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं। ये मैंने ले ली टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है ना। तो ये तो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देन आंसर कौन सा होगा हमारा, सी, नो कॉमन पॉइंट। ये जो टू लाइंस है नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो इनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं करती, सो देयर आर नो कॉमन पॉइंट। सो सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या है 90 डिग्री। इसने ये बोला है द एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन्स उस एंगल्स को हम मान के चलेंगे। लेट एंगल मान लिया मैंने x डिग्री, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 90 माइनस में x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा इसका 90 माइनस में x। अब इसने ये बोला है द एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल क्या था हमारा x, ये क्या रखा है कि 14 किससे ज्यादा है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो इसके अंदर हम 14 ऐड कर देंगे 90 माइनस एक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके अंदर। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2x इक्वल टू 4 10, देन x की वैल्यू क्या आ गई 52 डिग्री। जो एंगल था वो 14 ज्यादा था इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। देन 14 प्लस में 90 माइनस एक्स, सो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई हमारी 52 डिग्री। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। थर्ड है द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इज। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनके बीच में क्या बनेगा। ये हमने थ्योरम भी की थी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, देन जो उनके जो बाइसेक्टर है एडजेसेंट एंगल के, वो क्या होगा, कौन सा एंगल फॉर्म करेंगे, वो राइट एंगल। ये हमने थ्योरम में किया था। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रूव किया था कि ये क्या होगा, वहां पे एंगल राइट एंगल होगा। तो देन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। x lies in the interior of angle BAC if angle BAC equal to 70 degree and BAX equal to 42 degree, then angle XAC हमें फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल क्या है पहले हमारी BABC, एंगल दे रखा है हमें BAC। ये मान लेते हैं BAC, ये एंगल कितने का है कंप्लीट हमारा 70 डिग्री। अब BAX एंगल है, X लाइज इन द इंटीरियर ऑफ, इसके बीच में होगा इंटीरियर ऑफ एंगल BAC, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल X होगा, देन हमें फाइंड आउट करना है एंगल XAC। XAC ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल कितने का गिवन है BAC कंप्लीट 70 डिग्री का, और BAX ये एंगल कितने का गिवन है हमें 42 डिग्री का। ये कितने का गिवन है 42, और सॉरी 42 हमें पूछा गया है XAC ये वैल्यू हमें बतानी है। तो ये कंप्लीट 70 का है, देन इसमें से अगर हम 42 माइनस कर दें, देन एंगल कौन सा आ जाएगा XAC। 70 माइनस में 42 8, ये कितने का आ गया 28 डिग्री। सो ए इज द राइट ऑप्शन। X लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल BAC, इनके बीच में कोई भी था ये पॉइंट, यहाँ पे BAC एंगल 70 डिग्री, BAX 42, सो एंगल ये हमारा XAC कितने का आ गया यहाँ से 28 डिग्री। इफ द नेक्स्ट है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो उसका 3 टाइम्स है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का।
देन द एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा, मान लेते हैं हम एंगल x है, देन सप्लीमेंट्री उसका एंगल्स क्या होगा 180 माइनस में x। तो यहां से लिखेंगे 180 माइनस में x उसका सप्लीमेंट्री एंगल, वो 3 टाइम्स है किसका, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। कोई भी एंगल है हमने वो x मान लिया था x, देन इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस x, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 माइनस में x, ये इसका 3 टाइम्स था। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे 180 माइनस x 270 माइनस में 3x, ये इधर आके माइनस x प्लस में 3x 270 माइनस 180, ये आ गया हमारा 2x इक्वल टू 90। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे, सप्लीमेंट जो एंगल है ना वो बोल रखा है इसलिए वो 3 टाइम्स है किसका, कॉम्प्लीमेंट एंगल का। देन एंगल मान लिया मैंने x, देन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा इसका 180 माइनस x, ये 3 टाइम्स है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। नाउ 6th क्वेश्चन, 2 एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स है, हमें पता है ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, हुज मेजर्स आर a एंड b सच दैट 2a माइनस में 3b इक्वल टू 60 डिग्री। एक इक्वेशन हमें a b में गिवन है, 4a बाई 5b हमें फाइंड आउट करना है। तो 4a अपॉन 5b हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारे पास किसकी वैल्यू होगी a एंड b की। तो a और b में एक इक्वेशन हमें गिवन है 2a माइनस में 3b इक्वल टू 60 डिग्री, बट इसने एक बोल रखा है कि जो 2 एंगल्स है ना वो क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, देन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस में b एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स है ना, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई a और b में, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2a प्लस में 2b इक्वल टू 360, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन अलग है इनका, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5b इक्वल टू माइनस 300, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। देन a की क्या आ गई यहाँ पे, a प्लस में 60 इक्वल टू 180, a की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 4a बाई में 5b, 4a की वैल्यू 120, 5b की वैल्यू 60, ये आ गया हमारा 8 अपॉन में 5। सो बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन था, एक इक्वेशन हमें गिवन थी, दूसरी के बारे में इसने कह रखा था कि दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो मीन्स a प्लस बी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। देन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कोफिशिएंट सेम बनाया है, तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। देन मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, b की वैल्यू 60 आ गई, देन a की वैल्यू 120 पुट कर दी मैंने 4a अपॉन में 5b में, वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 5। सो b इज द राइट ऑप्शन। लास्ट 7th है इसका, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा, इनका सम क्या आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 90, देन 90 माइनस ए प्लस में हम क्या करेंगे a करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, देन सम कितना आ गया हमारा 90। सो 90 माइनस में a करेंगे, इसके अंदर a ऐड करेंगे तभी तो ये किसके इक्वल आएगा 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा, a, d इज द राइट ऑप्शन। नाउ अब हम करते हैं सेक्शन बी, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इसमें ट्रांसवर्सल से जो एंगल बने हुए हैं वो क्वेश्चन है सेक्शन बी में। फर्स्ट है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म। 2 लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन उनको कोई भी ट्रांसवर्सल, इस तरह से हमारी 2 लाइन्स, ये कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, ये पूछ रहा है कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बात तो हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ी थी कि व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल देन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ये जरूरी होता है पैरेलल लाइंस में, बट नॉट इन द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? अगर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है देन जरूरी नहीं होता कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये पूछ रहा है देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड ईच। तो ना तो वो इक्वल होते, ना कॉम्प्लीमेंट्री, ना सप्लीमेंट्री। तो मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? डी, नन ऑफ दीज। डी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी एफ ये एंगल हमें 45 गिवन है, सी एफ डी ये एंगल 110, एफ डी सी हमें फाइंड आउट करना है। एफ डी सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है ना। तो ये एंगल 45 किसके इक्वल होगा? एंगल सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 45 इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सी हमारा 45 आ गया। अब ये हमारा 110 है, ये 45 है, देन हम थर्ड एंगल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों का सम 180 में से माइनस करके। देन इन ट्रायंगल एफ सी डी में एंगल एफ प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी किसके इक्वल होगा? 180। ये हमें फाइंड आउट करना है, डी वाला। एफ डी सी किसके इक्वल होगा? ये 180 माइनस में एफ कितना है? 110 प्लस में 45 डिग्री कितना आ गया? ये 180 माइनस में 5 ये कितना आ गया? यहाँ से 5 और ये 25 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ए इज द राइट ऑप्शन। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, देन ये एंगल 45, ये भी 45। अब इस एंगल में ये दो एंगल आगे देन थर्ड हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। थर्ड है हमारा इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस क्यू पी आर। ये एंगल हमें 70 गिवन है, आर और डी कितना गिवन है? 20। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, यहाँ पे देखो पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। देन इस एंगल का सम और इसका सम एंगल 1 का कितना होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। 70 प्लस में एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 180, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया? 110 डिग्री। ये एंगल हमारा 110, तो ये एंगल भी कितने का आ गया? यहाँ से 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको एंगल 2 कह देते हैं। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 इक्वल टू 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 110, ये 20। देन इजिली हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल 2 प्लस में एंगल 20 प्लस में एंगल एक्स किसके इक्वल होगा? 180। 2 प्लस में 20 प्लस में एंगल एक्स, 2 एंगल कितना आ गया? 110 प्लस में 20 130, 180 माइनस में 130 एंगल एक्स कितने का आ गया? 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसके ऑप्शन थे हमारे पास, ए था हमारा 20 डिग्री, बी था 70 डिग्री, सी था 110 डिग्री, डी था हमारा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ गई, देन डी इज द राइट ऑप्शन। देखो ये एंगल गिवन था, अब पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है, तो एंगल 1 प्लस में 70 किसके, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180। को इंटीरियर एंगल 1 आने के बाद 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो टी आर ओ में ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, हमें थर्ड निकालना है। 180 में से 130 माइनस करेंगे, देन एंगल हमारा आ गया ये एक्स 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी, ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेक्शन सी में, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, ठीक है ना। 2 एंगल्स के सम के इक्वल है, देन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल एंड नन, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? इसने ये कह रखा है कि एक एंगल ट्रायंगल का किसके इक्वल है? सम ऑफ द अदर 2 एंगल, देन हमारी ट्रायंगल होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल। रिजल्ट है ये हमारा, अगर एक एंगल का सम अदर 2 के इक्वल होगा देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इक्वल टू BD इक्वल टू AC। CAE ये एंगल हमें 75 गिवन है, ACD x डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो इन ट्रायंगल ADC
क्या क्या इक्वल है, कौन कौन सी साइड है, एडी किसके इक्वल है, एसी के, एडी साइड किसके इक्वल है, एसी के। देन ये एंगल और ये एंगल किसके आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो सो एंगल एडीसी किसके इक्वल हो गया, एंगल एसीडी के। एसीडी कितना गिवन है हमें, x डिग्री। टू साइड्स इक्वल होते हैं, देन उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। साइड एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, देन एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में क्या क्या इक्वल है, बीडी किसके इक्वल है, एडी के, बीडी किसके इक्वल है, एडी के। देन ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के। इसको लिख सकते हैं हम एबीडी किसके इक्वल हो गया, डीएबी के। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। अब देखो हमें गिवन एंगल EAC, ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, ABC का। देन एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो किस किस का सम होगा, ये इस एंगल का प्लस में इस एंगल का। तो यहां से लिखेंगे हम एंगल EAC कितना दे रखा है हमें, 75 डिग्री। देन EAC किसके इक्वल होगा, ABC प्लस में एंगल ACD, ठीक है ना। अब यहां से ABC हमारा एंगल कितना है, यहां से ABC और ACD किसके इक्वल है, X के। और ये एंगल हमारा कितना है, 75 डिग्री, इक्वल टू ABC और प्लस में एंगल ACD। तो यहां से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, इस एंगल का सम ADC किसके इक्वल था, ACD के। टू साइड्स थी इक्वल, देन एंगल्स क्या थे हमारे, इक्वल। पहले हम ABD और जो DAB एंगल है ना, इनको x मान रखा है, इनको क्या मान लेंगे हम, y। अब ABC एंगल को मैं ABD भी तो लिख सकती हूँ ना, सेम ही एंगल है ना, ये B वाला। कॉमन जो बीच में एंगल होता है वही आना चाहिए, तो B आ रहा है, ABC और ABD। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ABD, क्योंकि ABD की हमारे पास वैल्यू है यहाँ से 1, प्लस में ACD की क्या है, x। 75 इक्वल टू इसकी वैल्यू है y प्लस में x। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई x और y में। सिमिलरली अब ADC, ये एंगल भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल ABD का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल ADC किस किस का सम होगा, DAB प्लस में एंगल ABD, DAB प्लस में एंगल ABD। ADC इक्वल टू ABD और DAB क्या है, y प्लस में y, ठीक है। और ये एंगल हमें कितने का गिवन था, ADC ऊपर से हमारा x था, तो x इक्वल टू 2y। x और y में टू इक्वेशन बन गई हमारी। देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमने पहले क्या किया है, AD इक्वल टू AC गिवन था इन ट्रायंगल ADC में, ये साइड इसके इक्वल थी, ठीक है, सॉरी ये इसके इक्वल थी, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली ABD में क्या किया मैंने, BD साइड इसके इक्वल थी AD के, देन ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, और उनको मैंने y मान लिया। अब जो ये EAC था 75 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ABC ट्रायंगल का। ये किस किस के इक्वल होगा, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल प्लस में एंगल ये ABD कितना है y, ACD कितना है x, देन x प्लस y किसके इक्वल है, 75। सिमिलरली एंगल ADC भी किसका एक्सटीरियर एंगल है, ABD ट्रायंगल का। तो किस किस का सम होगा, DAB एंगल प्लस में एंगल ABD, इन दोनों एंगल्स का ये सम होगा। अब ये दोनों एंगल्स यहाँ से कितने के हैं, y और y। ADC क्या है, x। अब x की जगह पे 2y यहाँ पे पुट कर देंगे, 75 इक्वल टू y प्लस में 2y इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 25 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 डिग्री। देन x किसकी इक्वल है, 2y के, देन x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। हमें x की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी, सो B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है ना स्टूडेंट, x और y की वैल्यू आने के बाद डायरेक्ट हमने x इक्वल टू 2y में पुट कर दी, y की वैल्यू 25, सो x की वैल्यू 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड।
इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इच। ये हमें फिगर गिवन है पी क्यू आर, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो ये एंगल 75 डिग्री है, देन ये एंगल भी कितने का होगा 75 डिग्री। एंगल 1 मान लेते हैं इसको। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल। अब इन दोनों एंगल्स का ये एंगल 2 मान लेते हैं। एंगल 2 प्लस में 105 किसके इक्वल होगा 180, लीनियर पेयर ऑफ दी एंगल। बट एंगल 2 प्लस में 105 डिग्री किसके इक्वल हो गया 180, लीनियर पेयर ऑफ दी एंगल्स। ठीक है ना। तो यहां से एंगल 2 कितने का आ गया 180 माइनस में 105, ये कितने का हो गया 75 डिग्री। एंगल 2 भी 75 डिग्री आ गया। अब हमें ये एंगल Q फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल PQR। किसके इक्वल हो गया एंगल इसमें एंगल 1 प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180। 1 प्लस में 2 प्लस में एंगल Q 180 के इक्वल। देन 75 और 75 है, ये दोनों एंगल हमारे Q किसके इक्वल हो गया 180 माइनस 75 प्लस में 75, 180 माइनस में 150 किसके इक्वल आ गया एंगल Q 30 डिग्री। सो C इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा C इज द राइट ऑप्शन। हमारा C ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, 2 एक्यूट एंगल। अब हमें पता है ना सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर मैंने 2 राइट एंगल ले लिए, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के ले लिए, तो थर्ड एंगल तो हमारा 0 हो गया, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ऑब्ट्यूज ले लिए मैंने, मीन्स 90 से ज्यादा ले लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से सारे एंगल्स मैंने ज्यादा ले लिए, मीन्स 70 70 70, तो इनका सम तो 180 से ज्यादा हो गया, नॉट पॉसिबल। 2 एक्यूट एंगल यानी कि 2 एंगल्स उसके अंदर क्या होंगे 90 से कम के होंगे, मीन्स एक्यूट एंगल। सो डी इज द राइट ऑप्शन। एक ही रूल लग रहा है ना इसमें, एक ही आइडेंटिटी हमारे पास, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो जो 2 एंगल्स होंगे ट्रायंगल के वो क्या होंगे एक्यूट एंगल। लास्ट है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का, इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ एंगल ABD, इसका रेशियो किसके साथ करना है ACD के, इस एंगल के साथ। तो ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब इसने गिवन दे रखा है AB साइड किसके इक्वल है AC के, AB साइड किसके इक्वल है AC के। देन कंप्लीट एंगल 1 प्लस में 2 किसके इक्वल हो गया B एंगल किसके इक्वल हो गया C के। ये भी तो लिख सकते हैं ना, कंप्लीट B एंगल किसके इक्वल हो गया C के। एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड, अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स, ये रिजल्ट है हमारे पास। अगर हमारे 2 साइड्स इक्वल होती हैं, देन इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो B किसके इक्वल हो गया C के। बट वी हैव टू प्रूव ABD रेशियो ACD, हमें वी हैव टू फाइंड ABD रेशियो ACD। तो ABD कब आएगा, इसका एंगल का हम माफ करेंगे, ये क्या दे रखा है इसका बाइसेक्टर। BD किसके इक्वल है DC के, जो BD साइड है ये किसके इक्वल है DC के, BD इक्वल टू DC। तो यहां से एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 4 के। बट B एंगल किसका सम है एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंड C एंगल किसका सम है एंगल 3 प्लस में एंगल 4। तो 2 किसके इक्वल हो गया 4 के, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, देन एंगल 1 किसके इक्वल आ गया एंगल 3 के। अगर एंगल 1 3 के इक्वल आ गया तो ABD 1 एंगल कौन सा है ABD किसके इक्वल आ गया ACD के। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। AB साइड हमें AC के इक्वल गिवन है, देन एंगल B किसके इक्वल हो गया एंगल C के। एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड, B किसका सम है, मैंने मान लिया ये एंगल 1 है, ये 2, 1 प्लस में 2 इक्वल टू 3 प्लस में एंगल 4। बट BD किसके इक्वल है DC के। इन ट्रायंगल BDC में BD किसके इक्वल है DC के।
तो सेम एज इट इज एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 4 के, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स। 2 4 के इक्वल हो गया, देन 2 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 की जगह पे मैं 4 रख सकती हूँ। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के, और 1 क्या है हमारा एंगल ABD, और दूसरा एंगल जो 3 है वो क्या है हमारा ACD। सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये एक्सरसाइज फर्स्ट रेजोनेंस बुक से। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी की एक्सरसाइज 2। थैंक्स एवरीवन।